हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सलवार की कटिंग सिंपल तरीके से कैसे की जाती है। सलवार कई प्रकार की होती हैं, पटियाला सलवार, धोती सलवार और एक सिंपल सलवार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल सलवार एकदम सिंपल तरीके से कट करना बताऊंगी। इसमें हम दो ही पार्ट कट करेंगे, एक तो कली वाला पार्ट कट करेंगे, एक हम बेल्ट वाला पार्ट कट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम सलवार की कटिंग करना। सलवार की कटिंग करने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें इसे किनारे की तरफ से, ये जो खुला भाग है, इस तरफ से कपड़े को सीधा करने के लिए हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कपड़ा कोई आड़ा या टेढ़ा हो या कोई कपड़े में कान हो तो वो निकल जाए। ये हमने कपड़े को सीधा कर लिया है, ये सीधी लाइन करके। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। जैसे हमारी रेडी सलवार की लंबाई है 38 इंच, इसमें हमने 6 इंच बेल्ट को माइनस करना है, तो हमें निशान लगाना है 32 इंच पर, इस तरह से। ये हमने 32 इंच पर निशान लगाया है, इसे हम अब सीधा करेंगे। इस तरह से हमने इस पे निशान लगाया है। अब हमें करना क्या है, इसमें जो हमारी जो मोरी है, एक तरफ से हमें मोरी का निशान लगाना है, जो हमारी बंद साइड है इस तरफ से। जैसे हमारी तैयार मोरी है 7 इंच, इसमें हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन का रखेंगे, इस तरीके से। अब इसमें हम जो खुला भाग है दूसरी तरफ से, उसमें हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमेशा जो हमारा हिप होता है उसका चौथा भाग होता है, तो हम निशान लगाएंगे इस पे 8 इंच पर। अब ये जो निशान लगाया है, इस निशान से हमें इसे मिलाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये सलवार का निशान लगा लिया है। अब इसे हमें कट करना है। ये हमने जो निशान लगाया है, इसे अब हम कट करते हैं। इस तरीके से हमने सलवार की दोनों पाइंचे कट कर लिए हैं। अब इसमें हम बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट को कट करने के लिए जो ये कपड़ा बचा है, इसमें हम बेल्ट कट करेंगे। इस कपड़े में 2 मीटर कपड़े में हमें यदि सलवार की लंबाई ज़्यादा बनानी है तो भी वो हम बना सकते हैं। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये डबल कपड़ा लिया है। बेल्ट की लंबाई हमें रखनी है 22 इंच, इस तरीके से। ये डबल लिया है मैंने, डबल कपड़ा है, डबल में हम इसे 22 इंच रखेंगे। और इस तरह चौड़ाई में हमें रखना है 6 इंच। और उसमें ऊपर जो नाड़ा डालने के लिए और मेजरमेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच या 2 इंच। आपको जितना मोड़ना चाहो उतना हम लगा सकते हैं। मैंने इसमें 2 इंच का निशान लगाया है। अब ये जो निशान लगा है, इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये सलवार की कटिंग हमने कर ली थी, अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो दोनों पार्ट लिए कट किए थे वो लेने हैं। इन्हें इस तरह से खोलना है, इस तरीके से। इनके जो दोनों आसन हैं, इनके बराबर हमें सिलाई को लगाना है। ये हमने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट को तैयार करने के लिए हमें इस पे सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमें इस तरह से लगानी है।
यहाँ से किनारे पे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है और फिर इतना स्पेस रखते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है इतना स्पेस रखते हुए। अब हमें इसे इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद ये जो सिलाई है इसे हमें इस तरीके से खोलना है बीच में से, इस तरीके से, और इस पे हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ऊपर हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारे नाड़ा डालने का बन जाएगा। इस तरह से हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसका हम सेंटर पीछे का बैक पार्ट निकालते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का है। बैक निकालने के लिए इसे हमें बीच में से इस तरह से प्रेस करना है और यहाँ से हमें हल्का सा कट लगाएंगे। ये हमारे पीछे का पार्ट हो गया। ये हमारा बेल्ट तैयार है। अब इसमें हम इसे प्लेट्स डालते हुए इसे लगाना है। इसे लगाने का ये तरीका है, जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट है यहाँ से हम इसमें प्लेट डालते हुए लगाएंगे। जैसे इसमें हमारे ये जो हमने आसन की सिलाई लगाई थी यहाँ से हमें इस तरह से इसे रखना है। इसमें हमें बेल्ट को उल्टा करना है। यहाँ से हमें इस तरह से इसे लगाना है और इसमें प्लेट्स को इस तरीके से डालना है। जैसे ये हमारी फ्रंट पार्ट है तो इसमें एक प्लेट्स को इस तरफ फोल्ड करना है, एक प्लेट्स को इस तरह से। इस तरफ जो हम प्लेट्स डालेंगे उनको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरीके से। और इस तरफ हम प्लेट्स डालेंगे वो इस तरह से फोल्ड। पीछे का जो पार्ट है, ये पीछे जो हमने कट लगाया था यहाँ पे हमें 2 या 3 प्लेट डालनी है। बाकी प्लेट्स हमें इतनी दूरी पर ही डालनी है। इस तरीके से हमने इसमें प्लेट्स को डाल लिया है। पीछे की तरफ हमने दोनों तरफ 3-3 प्लेट डाली है। अब हमें जो प्लेट्स डाली है उसकी सिलाई को ऊपर करते हुए किनारे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी ये प्लेट परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। ये हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमें इसमें पाइंची को बनाएंगे। पाइंची को बनाने के लिए जितनी लंबाई हमारे पाइंची की है उतनी लंबी हमें एक पट्टी को कट करना है और उतना ही लंबा हमें बुकरम को डालना है। तो बुकरम भी हमने उतनी ही लंबाई का कट किया है और पट्टी को बुकरम से हमें बड़ा कट करना है। अब इसे हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे और पट्टी के ऊपर हमें बुकरम को रखना है। अब इसके ऊपर हमें किनारे की तरफ से सिलाई को लगाना है।
एकदम किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। किनारे की तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे हम उल्टा मतलब सीधा करके इसे प्रेस करेंगे। प्रेस से हमें दबाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। जो सिलाई की है वहाँ से हमें इसे बराबर करते हुए दबा के इसे बराबर करना है। अब इसकी किनारी पे सीधा करने के बाद किनारी पे हमें सिलाई को लगाना है, एकदम किनारी पे लगाना है। ये हमने किनारे की तरफ सिलाई लगा लिया है। अब इसमें बुकरम से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पट्टी पे, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे बुकरम के, और उसके ऊपर भी हम किनारे की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमने ऊपर और नीचे 2 सिलाई लगा ली है। बीच में आप जैसी भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो डिज़ाइन बना सकते हो। मैं इस पर एक सिंपल तरीके की डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने ये जो ड्रॉ किया है इसके ऊपर ही मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। आप जैसी भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वैसे ही आप ड्रॉ करके डिज़ाइन बना सकते हो। पाइचों की डिज़ाइन बना ली है। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहो वो बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरीके से। और जितना आपको ये रखना है उतने पे हमें मार्किंग करेंगे। जैसे हमने इसे 7 इंच रखना है, यहाँ से 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस पे हम सिलाई को लगाएंगे इस तरीके से। सिलाई को इस तरीके से लगाना है। यहाँ से हमें किनारे पे लेते जाना है। ये जो सिलाई लगेगी इस तरह से तिरछी लगेगी। ये दोनों जॉइंट्स हैं, इनको इस तरह से मिलाना है। ये हमने सिलाई को लगा लिया है इस तरह से दोनों तरफ की। इस तरह से हमारी सलवार बनके तैयार हो गई है।